जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। चलते हैं हम आज की अपनी वीडियो की तरफ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कल प्रॉमिस किया था कि मैं रोज़ की कोई ना कोई वीडियो दिया करूँगा, तो आज मार्केट बंद है। तो कल तो मैंने ऑटोलॉक के लिए स्पेस रखी हुई है कि कल मैंने ऑटोलॉक की वीडियोस देनी है। तो सोच रहा था कि आज आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूँ। तो जो लोग वाकई लॉस में हैं और लॉस रिकवर करना चाहते हैं, तो देखें, हर चीज़ का एक टाइम होता है, ठीक है। तो अब मैं ये नहीं कहूँगा कि यार मैंने मेहनत नहीं की। मैंने मेहनत की है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने एक अपना लेवल बनाया है, नाम बनाया, तो मेहनत करके बनाया है। तो जो लोग इस खुशी में बैठे हुए हैं कि कोई ऊपर से बंदा आएगा, हमें चार चांद लगा देगा, या फिर हमारी ज़िंदगी चेंज कर देगा, या हमारे घर के हालात या हमारे वैसे हालात सेट कर देगा, तो सिर्फ वो कहते हैं ना कि जागती आंखों से ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं है। सही है। तो अगर आप लोग इस सिचुएशन में बैठे हुए हैं तो भूल जाएं कि कोई भी बंदा नहीं आने वाला आपकी ज़िंदगी में जो आपकी लाइफ सेट करेगा, ठीक है। तो आज फिर एक दुखी होकर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई आप मेरा एक मशवरा मान लें, किसी से भी सीख लें। यार मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कहता कि मुझसे सीखें, किसी से भी ट्रेडिंग सीख लें। एक चीज़ आपको लोगों को मैं आज बता दूं, सीखना और उसको साथ लेके चलना बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। एक उस्ताद वो होता है जो सिखा के ना छोड़ देता है। एक उस्ताद वो होता है जो सिखा के अपने साथ अटैच रखता है, ठीक है। ये ट्रेडिंग एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें आप बगैर उस्ताद के कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। हाँ, इसमें वो कामयाब है जो सिर्फ गैम्बलिंग करता है, जो सिर्फ लोगों को धोखा दे के अकाउंट मैनेजमेंट करता है। अगर वॉच हो गया तो उसको बुला कर दिया, जो अगर प्रॉफिट हो गया तो उससे ले लिया। यानी कि स्कैमर बंदा इसमें कामयाब है क्योंकि उसका कोई उस्ताद नहीं है, उसको कोई समझाने वाला नहीं है, उसको कोई हलाल हराम का पता ही नहीं है, ठीक है। जिस बंदे ने ओरिजिनल इसको बिज़नेस समझ के करना है, ठीक है, ये ओरिजिनल बिज़नेस है। अगर आप लोग सीख के करें तो आप लोगों के लिए बिज़नेस है। तो अगर आप लोग सीख कर करना चाहते हैं तो आप लोगों को एक प्रॉपर, आपको एक गाइडनर, मेंटर मेंटर समझ लो, या फिर आप समझ लो कि उस्ताद आप लोगों को चाहिए। विदाउट उस्ताद इस मार्केट में, फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट में, कोई भी बंदा कामयाब नहीं हो सकता, चाहे जितना मर्जी आप सीख लें। एक बंदा है एलीट वेव सीख लेता है, प्राइस एक्शन सीख लेता है, सुपर माउंट सीख लेता है, टेक्निकली इंडिकेटर हर चीज़ सीख लेता है। अगर उसके ऊपर उस्ताद का साया नहीं है तो वो कामयाब नहीं हो सकता, ठीक है। तो उस्ताद का काम क्या होता है? सिर्फ भरोसा देना होता है या फिर मोटिवेशन देना होता है। तो वो ज़रूरी है इंसान के लिए, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को स्टेप लेना होगा। मैंने आप लोगों को दोनों बातें क्लियर की हैं। एक, ऊपर से बंदा नहीं आने वाला आपकी जो लाइफ सेट करेगा। हर बंदे ने अपनी लाइफ खुद सेट करनी है। जो बंदा अरबों खरबों का लॉस करके बैठा हुआ है वो बंदा अपना खुद लॉस रिकवर करेगा, कोई बंदा लॉस रिकवर नहीं करके दे सकता। मैं वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल द वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। मुझे पता है, मुझे तकरीबन तो राउंड अबाउट ट्रेडिंग करते हुए अपने अकाउंट के ऊपर तकरीबन 6 साल हो गए हैं, ठीक है। तो पहले तो मैंने लोगों के अकाउंट मैनेजमेंट किए हैं और बहुत सारी सर्विस भी दी हैं, लेकिन ज़ाती अकाउंट मैनेजमेंट करते हुए मुझे तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने यही रिजल्ट निकाला है कि कोई बंदा किसी की लाइफ सेट नहीं करता, ठीक है। हर बंदे ने अपनी लाइफ खुद सेट करनी है। जो लोग किसी के ऊपर भरोसा करके बैठे हुए हैं वो इस उम्मीद में बैठे रहें कि बस आएगा, लेकिन मुश्किल है, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ ट्रेडर लोग भी हैं जो मेरी बातें सुन रहे होंगे, तो उनको गुस्सा भी आएगा। चलें, कोई नहीं, खैर है। तो देखिए, हर किसी का अपना व्यू है फॉरेक्स के लिहाज से, ठीक है। जो मेरे पास एक्सपीरियंस है वो शायद मुझसे भी ज़्यादा किसी और के पास होगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं वर्ल्ड लेवल पे टॉप ट्रेडर बैठा हूँ, नहीं। मैं अपने आप को वर्ल्ड लेवल में काउंट ही नहीं करता, ठीक है। मैं एक छोटा सा ट्रेडर हूँ, लेकिन ये है, मैं जब भी कभी ज़िंदगी में दूंगा रियलिटी दूंगा, ठीक है। आज मैं आप लोगों के साथ ना एक स्ट्रेटजी शो करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट स्ट्रेटजी ये सप्लाई डिमांड की है, तो वो आपको कहीं पे नहीं मिलेगी, यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, या गूगल पे नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी। हाँ, किसी उस्ताद से मिल सकती है क्योंकि मैंने भी सीखी हुई है, मैंने कोर्स में से थी तो वो मैंने ली है, ठीक है। हाँ, कोई बंदा ईमानदार अगर आप लोगों को टक्कर गया, मिल गया, तो वो आप लोगों को ये दे सकता है, ठीक है। लेकिन यानी कि फ्री वाली नहीं है, पेड वाली है। तो लेकिन मैं आप लोगों को आज एज ए गिफ्ट फ्री में दे रहा हूँ, लेकिन ये सप्लाई डिमांड में ना काम आती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी 4 मिनट की बातें भी अच्छी लगी होंगी। तो लेकिन ओवरऑल यही है कि अगर आप लोगों ने अपनी लाइफ सेट करनी है भाई, तो आप सीख लें, किसी से भी सीख लें, मुझसे ना सीखें, ठीक है, कोई बात नहीं है।
तो आप लेकिन सीख के करें। अगर आप लोगों ने अपनी लाइफ सेट करनी है और इस बिज़नेस को लॉन्ग टर्म लेके चलना है तो वो करें, सीख के करें। तो अगर आप लोगों ने वैसे गैम्बलिंग करनी है, ये सिर्फ टाइम पास करना है, ये लॉस रिकवर करना है, तो वो आप किसी से भी करवा सकते हैं। सही है, तो वो कोई अच्छा सा ट्रेडर फाइंड कर लें। ट्रेडर की भी मैंने वो दी हुई हैं कि किस टाइप का ट्रेडर होना चाहिए ज़िंदगी के लिए, वो ट्रेडिंग अकाउंट मैनेजमेंट के लिए या फिर सिग्नल सर्विस के लिए कौन सा ट्रेडर होना चाहिए, तो लर्निंग के लिए कौन सा ट्रेडर होना चाहिए, वो मैंने सब कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी ड्रॉप की हुई हैं। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, ठीक है, उन वीडियोस के जो मैंने दी हुई हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम आप लोगों का टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो की तरफ। अगर आप लोगों के पास 10 मिनट का टाइम हो तो आप लोगों के लिए ये वीडियो परफेक्ट है, और मैं उम्मीद से कहता हूँ कि आप लोग मुझे ये वीडियो देखने के बाद अच्छी फीडबैक देंगे, कमेंट देंगे और मुझे मेरा हौसला अफजाई करेंगे कि मैं नेक्स्ट वीडियो भी बना सकूं। देखें यार, मार्केट अप डाउन आप लोगों को पता है काफ़ी वेव में चलती है। ठीक है, वैसे तो मेजर 3 वेव्स हैं। ठीक है, तो लेकिन हम हाई लो वाले वेव्स काउंट करेंगे। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे मार्केट जाके ना स्टिल हो जाती है, यानी कि डबल टॉप दे देती है, या फिर हम डबल टॉप काउंट कर लेते हैं, या फिर हम ये काउंट कर लेते हैं कि मार्केट ना हायर लो बनाती है। ठीक है, तो अब ऐसे में मिसाल लेता हूँ, मार्केट आई, ये गई है। ठीक है, ये मार्केट अप जा रही है। ठीक है, एक ऐसा टाइम बनाएगा मार्केट हाई ब्रेक नहीं कर पाएगी। ठीक है, हाई ब्रेक नहीं कर पाएगी बट लो ब्रेकआउट कर देगी। ठीक है, यहाँ पे कंफर्मेशन है, यहाँ से यहाँ इस एरिया में आपने एंट्री फाइंड करनी है। ठीक है, अगर आप यानी कि बाय का ट्रेंड है, ट्रेंड मार्केट का बेरिश में कन्वर्ट हो रहा है, तो आप लोग ये समझ लो कि अब यहाँ पे आप लोगों को एंट्री मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो लेकिन एंट्री है तकरीबन 1.456810 तक रिस्क रिवॉर्ड देती है। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, क्लियर कर दूं, मोस्टली लोग अब इसमें मुझे मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे कि भाई इसमें हम टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को बेस्ट एक्यूरेसी चाहिए तो आप H4 या D1 में यूज़ करें। ठीक है, अगर आप लोग स्कैल्पर हैं तो H1 में M30 में भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको ओवरऑल बात करते हो ये M1 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी काम करती है। ये आपके रिस्क रिवार्ड के ऊपर काम कर रही है, यानी कि कितना आप टाइम दे सकते हैं मार्केट को। ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी इसकी जो है तकरीबन 80-90% है। आप लोग पहले डेमो पे प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जाके आप उसको रियल के ऊपर ले आएंगे। ठीक है, तो जब मार्केट एक ऐसी सतह आती है, ऐसे एक लेवल आता है जहाँ में मार्केट हाई ब्रेक नहीं कर पाती, लो ब्रेकआउट कर देती है। अब ये लो बनाया मार्केट ने, ये लो ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कंफर्मेशन होती है, यहाँ से अब ये पॉइंट नोट करने वाला है, इस एरिया में आपको एंट्री मिलनी है। इस एरिया के अंदर वो एंट्री कैसे मिलेगी, इसमें मैं एक चीज़ ढूंढता होता हूँ, मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर भी कर देता हूँ। मार्केट में एक है रैली बेस ड्रॉप, इसकी मैं वैसे आपको लोगों को एग्जांपल बना के दे देता हूँ। ये रैली बेस ड्रॉप, ठीक है, तो इसके मैं वैसे कलर चेंज कर देता हूँ। रैली का बाय का होगा, इसका बाय का हो, ये सेल का कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन अगली जो नेक्स्ट कैंडल क्लोज हो वो दोनों कैंडलों का लो तोड़ के नीचे क्लोज हो। ठीक है, तो आप लोगों को जो जोन लगेगा वो ये वाला होगा। सही है, ये सेल की एंट्री के लिए। दूसरी इसकी कंफर्मेशन ये है, ड्रॉप बेस ड्रॉप। ठीक है, ये इसकी है, यानी कि ये भी एक सप्लाई की वो डिसीजन पॉइंट है, डीपी है, तो इसको भी हम माइंड में रखेंगे कि ये भी हमें दे सकती है। अब यहाँ पे एक सवाल बनता है कि बेस कैंडल में कितनी कैंडल्स हो सकती हैं। ठीक है, तो बेस कैंडल में भाई आप लोगों को 1 से लेकर 6 तक अगर कैंडल हों एक ही जगह के अंदर, तो आप लोग उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। अगर 6 से ज़्यादा क्रॉस हों तो फिर आप लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे, वो आपकी रेंज में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये आप इसको काउंट कर सकते हो, ये आपका डिसीजन पॉइंट है। ठीक है, अगर 7वीं कैंडल इधर हो जाती, मैं कि इधर मैं बना देता हूँ। ठीक है, ये 7वीं कैंडल है, फिर 8वीं ऐसे डाउन आई है। ठीक है, तो फिर ये वाली चीज़ हमारी रॉन्ग हो जाती। अगर 6 कैंडल हैं तो आप लोग इसके ऊपर फोकस कर सकते हो। अगर यहाँ पे भी रैली है, बेस के अंदर 6 कैंडल हैं तो आप इसके ऊपर फोकस करोगे, अदरवाइज नो।
ये है फर्स्ट कंडीशन जब आप लोग सेल करेंगे, ठीक है। तो इसकी मैं एग्जांपल आप लोगों को सारे एग्जांपल दिखाऊंगा, तकरीबन 5-6 एग्जांपल दिखाऊंगा, आप लोगों को लाइव प्रूफ भी दूंगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी अपोजिट यानी कि ये तो है हमने सेल की जब एंट्री लेनी है, ठीक है। एक बार फिर कह रहा हूँ, मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। तो फिर मार्केट एक बार ऐसा टाइम आता है कि मार्केट जो है हमारी वो लो ब्रेकआउट कर जाती है, ठीक है। तो हाई ब्रेकआउट नहीं करती। तो यहाँ से इस एरिया के दौरान हमने एक चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। वो जब ये लो वाला ब्रेकआउट होगा, सेकेंडरी ब्रेकआउट होगा, मार्केट ऐसे जाएगी, तो यहाँ पे यहाँ इस एरिया में आपको ये कन्फर्मेशन मिलेगी या ये मिलेगी, ठीक है। इन दोनों में से जो भी मिले वहाँ पे आप लोग रिस्क ले सकते हो। आप लोगों का जो स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ से 20 पे ऊपर रहेगा अगर आप लोग H4 में बैठे हुए हो। अगर H1 में हो, M30 में हो तो 10 पिप का आप लाजमी दें, क्योंकि स्वैप रात को जब मार्केट 2 बजे कैंडल क्लोज करती है D1 की, तो उस वक्त स्वैप बढ़ा देते हैं सारे, मोस्टली ब्रोकर बढ़ा देते हैं, लेकिन कुछ हैं जो रजिस्टर्ड हैं और वो नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन मोस्टली ब्रोकर स्प्रेड बढ़ा देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ब्रोकर हैं जो नहीं बढ़ाते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में शो करूँगा कि कौन से ब्रोकर बेस्ट हैं। तो इसकी अपोजिट साइड अब ये है सेल की एंट्री लेने के लिए। तो अब इसकी अगर मैं दूसरी अपोजिट साइड लूँ कि हमने बाय की एंट्री कैसे लेनी है, अभी देखें, यहाँ पे हम ले आते हैं डाउन। एक टाइम ऐसा आएगा मार्केट लो ब्रेकआउट नहीं करेगी, हाई ब्रेकआउट कर जाएगी, ठीक है। एक्सपोनेंशियल हाई की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल आपका हाई ब्रेक होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोगों का डिसीजन पॉइंट इस एरिया में होगा, मार्केट क्या करेगी, बैक आएगी, ठीक है। यहाँ पे इसको रिटेस्ट करेगी, आपका डिसीजन पॉइंट को फिर मार्केट निकल जाएगी। आपका टारगेट ये वाला रहेगा और आप लोगों का जो स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ से 10 पिप डाउन रहेगा, ये आप लोगों ने माइंड में रखना है, ठीक है। तो बाकी इसकी मैं डिसीजन पॉइंट की मैं आप लोगों को कंफर्मेशन दिखा देता हूँ कि हमने कैसे करना है। बैक के लिए जो है हमारे पास रैली, बेस, रैली, ये फर्स्ट कंडीशन है जो हमने फाइंड करनी है। तो इसकी मैं शक्ल भी चेंज कर देता हूँ, ये। तो इसकी दूसरी कंडीशन ये है ड्रॉप, बेस और रैली, ठीक है। तो इसकी मैं शक्ल चेंज कर देता हूँ, ये हो गया, ये हो गया, और इसको मैं रैली को मैं कर देता हूँ ये वाला। आप लोगों का ये जोन वही सेम कंडीशन है कि अगर आपको ये 6 कैंडल में मिले तो कोई टेंशन नहीं है, एक कैंडल मिले तो वो बेस्ट है, ठीक है। तो ये आपका जोन बनेगा, ठीक है। फिर मार्केट वापस आएगी, उसको रिटेस्ट करेगी, निकल जाएगी, वापस आएगी, रिटेस्ट करेगी, निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन कहाँ पे होगी, जब मार्केट लो ब्रेकआउट नहीं करेगी, हाई ब्रेकआउट कर देगी, और यहाँ से फिर मार्केट डाउन आएगी, उस डिसीजन पॉइंट को हिट करेगी, डिसीजन पॉइंट को हिट करके फिर मार्केट वापस, और आप लोगों का टारगेट ये रहेगा, स्टॉप लॉस ये रहेगा 1.345810 तक तकरीबन रिस्क रिवार्ड मिलता है, सही है। तो अभी हम थोड़ा सा चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो अगर मैं ये H1 की ट्रेड थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को H4 में शो करवाया था, मैंने कहा लिक्विडिटी मार्केट ने क्रिएट कर दी है तो साफ ज़ाहिर मार्केट ने डाउन आना है, तो हमने H1 में एंट्री की थी। तो अभी मैं आप लोगों को पहली मिसाल यही दिखा देता हूँ। तो ये देखें, ये हाई है मेरा, ये वाला हाई है, ये उसका लो है, लेकिन हायर लो ये है, सही। ये हाई और हायर लो HL ये है, ठीक है। मार्केट ने ये देखें ब्रेक किया है, ठीक है, ज़बरदस्त ब्रेक कर दी है। अब ये हमारा डिसीजन पॉइंट था, देखिए अगर आप लोग चेक करें, ये रैली, बेस, ड्रॉप, बेस में 3 कैंडलें आ गई, रैली, बेस, ड्रॉप। मैंने अभी आप लोगों को बता रहा था, वो मेरे पास वो तो मैंने शायद रेज कर दिया है, तो रैली बेस ड्रॉप था, ठीक है। तो आप लोग वीडियो रिवाइंड करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए रैली बेस ड्रॉप पे आप अगर यहाँ से आप माइंड में रखते हो तो आप लोगों की परफेक्ट एंट्री थी, और आप लोगों का टारगेट ये वाला है, ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ से तकरीबन राउंड अबाउट बनता है तो 300 पे बनता है, लेकिन हम जो कल एग्जैक्ट हुए हैं वो इस लेवल पे हुए हैं, सही है। तो हम यहाँ से हो गए थे एग्जैक्ट, क्योंकि वो थोड़ा मसला था, कन्फ्यूज़न थी, तो मैं यहाँ पे एग्जैक्ट हो गया था, ठीक है। लेकिन समय लेके 1.35 तक लेके गया हूँ मैं। तो अगर हम इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये देखें, ये मेरे पास हाई है, ठीक है,
ये मेरे पास लो है, अब लो ब्रेकआउट हो गया मेरा पास ना, ये देखें लो ब्रेकआउट हुआ है। अब मेरे पास रेली ड्रॉप इस ड्रॉप ये था इस हफ्ते की जो ज़बरदस्त ट्रेड थी, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करें मार्केट के, ये सिर्फ रिटेस्ट किया है, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से 10 पिप मेरा ऊपर 20 पिप ऊपर स्टॉप लॉस था, और मेरा जो टारगेट था वो ये वाला था। तो आप लोग चेक कर सकते हो तकरीबन ऑलमोस्ट टारगेट डन है, ठीक है। दूसरी एग्जांपल भी मैंने आप लोगों को दिखा दी। अब तीसरी की तरफ चलते हैं। ये है NZD USD की, ये इस वीक में आप लोगों को काम दिखाएगा, ठीक है। ये देखिए अब ये चीज़ मैंने कैसे काउंट की है। ये मेरे पास लेटेस्ट लो, ये मेरे पास लोअर हाई, और ये मेरे पास हाई मार्केट ने ब्रेकआउट कर दी है। अब मेरे पास जो है ये वाला डिसीजन पॉइंट है, परफेक्टली डिसीजन पॉइंट जो है ये वाला ड्रॉप बेस रैली, ठीक है। लेकिन यहाँ तक रैली मेरी चलती है, और सॉरी यहाँ तक मेरा डिसीजन पॉइंट जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये भी बेस कैंडल में है। तो बेस कैंडल की भी पहचान होती है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक मार्केट है कि इसको रिटेस्ट करेगी, रिटेस्ट करके हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ये वाला रहेगा, और हमारा जो टारगेट रहेगा इसमें ये वाला है, ये वाला हमारा परफेक्टली टारगेट है, ठीक है। तो ये इनकी प्रेजेंट एंट्री है, वो हम करेंगे। अगर इसकी मैं थोड़ी सी एग्जांपल आप लोगों को दिखा दूं, इधर नहीं मिल रही, चलें छोड़ें आप उसको। ये है यूरो AUD, ये देखें मार्केट ने लो दिया, लोअर हाई दिया, फिर मार्केट ने हाई ये दिया है, ठीक है। ये देखिए इसको ब्रेक कर दिया है। अब हमारे पास डिसीजन पॉइंट दो हैं, एक ये है और दूसरा ये है, ठीक है। हम दोनों पे रिस्क ले सकते हैं। देखें रैली बेस रैली, और यहाँ पे भी रैली बेस रैली, ठीक है। मार्केट ने पहले डिसीजन पॉइंट को टच किया है और मार्केट ऊपर निकल गई है, आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोग पहली एंट्री लेते यहाँ से, दूसरी एंट्री लेते यहाँ से, लेकिन हमने पहली एंट्री की थी, ये मेरे पेड ग्रुप में चल रही है, मैं आप लोगों को थोड़ी देर तक स्क्रीनशॉट भी दे दूँगा, ठीक है, जो वीकली ऑर्डर लॉक में हम देते हैं। तो ये पहले डिसीजन पॉइंट, यानी कि दो हो सकते हैं, तीन नहीं होते डिसीजन पॉइंट, ये माइंड में रख लीजिएगा। अगर आप लोगों को इस एरिए के अंदर, सही है, अगर दो डिसीजन पॉइंट मिलते हैं तो आप एक एंट्री यहाँ पे लेंगे, यानी कि अगर आप लोग 0.02 की लाट साइज यूज़ करते हैं तो 0.01 की यहाँ पे लेंगे, और दूसरे 0.01 की यहाँ पे लेंगे। आप लोगों का स्टॉप लॉस ये छोटा लो से यानी कि 10 पिप 20 पिप नीचे रहेगा, ठीक है। तो और एक और चीज़ आप माइंड में रख लें, कुछ लोग ना यहाँ से मार्केट वापस आ रही होती है और इस एरिए में डिसीजन पॉइंट ढूंढने लग जाते हैं, ये भाई आप लोगों के फेल होंगे। फिर आप लोगों ने मुझे पूछना नहीं है कि भाई हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, मैं आप लोगों को हर चीज़ वो वेरीफाइड करके बता रहा हूँ। इससे ऊपर वाले एरिया में आपको और कोई डिसीजन पॉइंट नहीं है, जहाँ पे हमें स्ट्रक्चर ब्रेकआउट मिला है उससे नीचे, और जो मार्केट हमें लो दे के गई है, हायर लो दे के गई है, उसके अंदर, इस ड्यूरेशन के अंदर हमने डिसीजन पॉइंट फाइंड करने हैं, ठीक है। तो अगर हम यूरो GBP की बात करें तो जो हमारी वीक की ट्रेड थी, ये देखें ये हाई है, ये लो है, और उसका ये देखें हायर लो ये है, तो मार्केट ने पिछला हाई ब्रेकआउट नहीं किया, यू कैन चेक। अच्छा, तो हम यहाँ पे मार्केट ने लो आके ब्रेक कर दिया, ठीक है। मार्केट पे देखें ड्रॉप बेस ड्रॉप है, ये देखें ड्रॉप बेस ड्रॉप, तो यहाँ पे मार्केट गई है, एग्जैक्टली टच किया, और ये आप लोगों को स्टॉप लॉस और TP हिट है, और हाँ ऑलमोस्ट हिट है, ठीक है। तो वैसे तो इसमें अब एक और स्ट्रेटजी चल रही है, तो लेकिन आप लोगों को उस स्ट्रेटजी के मुताबिक, हाई लो की स्ट्रेटजी के मुताबिक आप लोगों का टारगेट डालना है। अभी हम AUD USD की बात करें तो ये देखें ये हाई है, सही है, ये लो है, और ये लो है, और ये हाई है, ठीक है। तो अभी मैं इसको आप लोगों को बताता हूँ, दिखाता हूँ। ये देखें ये हाई है, ये लो है, और ये हायर लो है, ठीक है। यहाँ पे रैली बेस ड्रॉप था, ये हमारा डिसीजन पॉइंट था। मार्केट यू कैन चेक, मार्केट ने पहले लो ब्रेकआउट किया, फिर गई है मार्केट ऊपर से, हमें हिट किया, हमारे टारगेट को ट्राइगर किया है, और फिर मार्केट डाउन, आपका टारगेट डाउन है, उसके बाद जो मर्जी करें, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो USD JPY की अगर मैं बात करता हूँ, वो हाई है, ये लो है, मार्केट चेक करें आप लोगों का लो ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। तो हाई ब्रेकआउट नहीं किया, लो ब्रेकआउट कर दिया, तो अब मार्केट देखिए रैली बेस ड्रॉप है, तो यहाँ पे मार्केट गई है, सिर्फ आप लोगों को ऑर्डर उठाया और मार्केट डाउन, और आप लोगों का ऑलमोस्ट टारगेट डन है, ये वाला आप लोगों का टारगेट है,
ठीक है। तो ऑलमोस्ट डन है, तकरीबन आप लोगों को मिले होंगे। ये मैंने वैसे आप लोगों को दी भी थी और मैंने आप लोगों को उसमें फ्री ग्रुप में भी दिया था, एनालिसिस भी दिया। 30 पिप्स का स्टॉप लॉस है और तकरीबन 120 पिप्स का टीपी है। तो अभी हम चलते हैं अपने लास्ट उसकी तरफ, एनालिसिस की तरफ, क्योंकि मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो देखें, ये हाई है, ये लो है, फिर हायर लो ये है, ठीक है। तो ये देखें आप, ये हाई है, ये लो है और ये हायर लो है, ठीक है। और इसके अंदर जो पोजीशन पॉइंट है वो ये वाला है। ये देखिए, ये ब्रेक ही है ना, मैंने इसके अंदर मैं ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला मेरा पोजीशन पॉइंट है, ड्रॉप बेस ड्रॉप। ये पोजीशन पॉइंट था। मार्केट आप चेक कर सकते हैं, मार्केट ने सिर्फ रिटेस्ट किया, फिर मार्केट डाउन, सही है। तो मैं वैसे मिसालें तो मैंने तकरीबन कम से कम काफ़ी सारी निकाली हुई हैं, तो लेकिन आज के लिए इतनी काफ़ी हैं, क्योंकि 21 मिनट की वीडियो बन गई और कुछ लोग स्किप करेंगे तो मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन जो लोग स्किप करके देखेंगे, मैं लिख के देता हूँ, जो बंदा स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियो देखेगा उसको मेरी स्ट्रेटजी की पूरी समझ आ जाएगी। जो बंदा मेरे इनबॉक्स में आएगा, मैं समझ जाऊँगा कि इस बंदे ने मेरी वीडियो को स्किप करके देखा है। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग स्किप करके देखते हो कि ओरिजिनल तरीके से देखते हो, ठीक है। तो अगर आप लोगों को लाइव सेट करनी है तो यार 22 पिप्स 20-25 मिनट तो आप लोग दे सकते हो ना, मर्जी है, ठीक है। ओके जी, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और